6 की शुरुआत में हम नाबी को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में कल की बातों को याद करके रनिंग कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ पोंग सैंडी को वो सब कुछ बता देता है जो कल रात उसने देखा था। नाबी जब डैड से मिलने जा रही थी तो विन भी आकर उसकी कार में बैठने लगता है, जिसे देखकर नाबी वॉज लाइक, तुम ये क्या कर रहे हो? विन कहता है, मैं तो वहीं जा रहा हूँ जहाँ मेरी मैनेजर जा रही है, क्योंकि मैं तुम्हारा इंटर्न हूँ और वैसे भी मैं अपने डैड को काफी मिस कर रहा था, तो इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगा। नाबी कहती है, मेरे कार से बाहर निकलो और अगर तुम्हें जाना ही है तो खुद की कार से जाओ, मेरे नहीं। विन कहता है, जब हम घर पहुंच जाएं तो प्लीज मुझे उठा देना। नाबी उसे हटाने लगती है तो विन कहता है, अगर तुम मुझे ऐसे ही धक्का देती रही तो मैं तुम्हें हक कर लूंगा। क्या तुम चाहती हो कि यहाँ के लोग हमारा लव सीन देखें? नाबी नहीं मानती और उसे हटाने लगती है तो विन सच में उसे हक कर लेता है और कहता है कि एक बार फिर से करो तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। और फिर क्या था, जिसे सुनकर नाबी चुपचाप कार चलाने लगती है। घर में आन जंग विन से कहती है कि बेटा विन, कभी कभी घर भी आ जाया करो, तुम्हारे डैड तुम्हें काफी मिस करते हैं। विन कहता है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे मिस करते होंगे, क्योंकि वो तो किसी और को मिस करने में आजकल काफी बिजी हैं। नावी जब डैड से मिलने जा रही होती है तो विन उसे रोक देता है और कहता है कि क्यों ना तुम डैड से लिविंग रूम में मिल लो। नावी कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे डैड से प्राइवेट में कुछ बातें करनी है। एंड देन वहाँ से जाने लगती है, बट विन भी उसके पास जाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ आंट वी भी आ जाती है। विन कहता है, आंट वी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आप भी डैड से मिलने आई हैं? देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में बातें करते हुए देखते हैं। नाबी कहती है, मैं आपसे पब में मिलूंगी, एंड वहाँ से जाने लगती है। विन कहता है, तुम्हें तो मेरे डैड से कुछ बात करनी थी ना, तो अभी कर लो। डैड नाबी को साइड में लेकर जाने लगते हैं तो विन कहता है, क्या आप दोनों के बीच में कोई सीक्रेट है जो आप दोनों यहाँ बात नहीं कर सकते? आंट वी कहती हैं, प्लीज विन, उन्हें जाने दो, क्या पता उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात करना हो। नाबी कहती है, मैं उस आदमी के बारे में जानना चाहती हूँ जिसने कल मेरी दी का फोन उठाया था, इसलिए मैं एक इन्वेस्टिगेटर हायर करना चाहती हूँ, जिस बात के लिए डैड मना कर देते हैं। डैड कहते हैं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि ये सब मैं हैंडल कर लूंगा, सो प्लीज परेशान होना बंद करो एंड मुझ पर भरोसा रखो। वेन ऊपर जाकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है, तभी नाबी बाहर आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विन कहता है, ये मेरे बाप का घर है, तो मैं जो चाहे जहाँ चाहे कर सकता हूँ। तभी नाबी को मिस्टर चचाई का कॉल आता है, जिसे देखकर विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दैट्स वाई वो नाबी से फ़ोन छीनकर कॉल कट कर देता है एंड देन ज़बरदस्ती उसे एक रूम के अंदर लाता है। मिस्टर चचाई कहते हैं कि ये भी अपनी बहन की तरह ही नखरे दिखा रही है एंड देन अपने नौकर से कहते हैं कि बेड रेडी रखना, क्योंकि आज रात मैं नाबी को जन्नत दिखाऊंगा। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि मिस्टर चचाई को नाबी का नंबर किसी और ने नहीं बल्कि आंट वी ने दिया था। नाबी चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है तो विन कहता है, अगर तुम चिल्लाई तो फिर मैं तुम्हें किस करके तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। वो उसके क्लोज जाता है तो नाबी साइड होते हुए कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? विन कहता है, तुम सच में काफी पॉपुलर हो, तुम्हारी एक आदमी से बात खत्म हुई तो दूसरे ने तुम्हें कॉल कर लिया। नाबी कहती है, मुझे नहीं पता कि आखिर उससे मेरा फोन नंबर कहाँ से मिल गया। वो दोनों बाथरूम में ही होते हैं कि तभी पीछे से आंट वी आकर विन को बाहर आने के लिए कहती हैं। नाबी कहती है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं चिल्लाकर आंट वी को अंदर बुला लूंगी। विन कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये सब करने दूंगा? एंड देन क्या करता है वो तो आप खुद ही देख लो। आंट कहती है, विन जल्दी बाहर आओ, तुम अंदर बहुत देर से हो। नाबी फिर से चिल्लाने लगती है तो विन कहता है, अगर तुम फिर चिल्लाई तो मैं इस बार किसके अलावा भी बहुत कुछ करूंगा, जिसे आंट वी के साथ साथ मेरे डैड भी देख लेंगे। विन कहता है, आंट वी, मैं अंदर गेम्स खेल रहा हूँ, बस ये वाला जीत जाऊँ फिर आता हूँ। आंट के जाने के बाद विन कहता है कि जब तुम शांत रहती हो तो बहुत ही प्यारी लगती हो।
वैसे तुम तो मुझसे गेम हार गई, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास हारने वाले के लिए भी एक गिफ्ट है। एंड देन उसे चिक्स पर किस करता है। नाबी उसे मारने जाती है तो विन कहता है, मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं किस करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? नाबी कहती है, तुम बहुत ही दुष्ट इंसान हो। सेम नाइट हम क्लब में मिस्टर चेक चाय को देखते हैं, जो कि नाबी का वेट कर रहे थे। विन नाबी के पास जाकर कहता है कि मेरे साथ घर चलो। नाबी कहती है, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अभी यहाँ मुझे काफी सारे काम करने हैं। तभी वहाँ फिने आकर उसे बताती है कि मिस्टर चेक चाय आपका वीआईपी रूम में वेट कर रहे हैं। जिसे सुनकर नाबी समझ जाती है कि आखिर विन क्यों उसे अपने साथ घर ले जाना चाहता है। विन कहता है, फिने तुम मिस्टर चेक चाय को बता देना कि नाबी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर चली गई। एंड देन उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है। तभी पीछे से डैड आकर कहते हैं कि आखिर तुम नाबी को कहाँ लेकर जा रहे हो। विन कहता है, घर। जिसे सुनकर डैड वॉज लाइक, अरे गधे, पहले उसे नीचे उतार फिर मुझसे बात कर। बट विन मना कर देता है। फिने कहती है, मिस्टर चेचाई ने कहा है कि अगर आज नाबी उनसे मिलने नहीं आई तो वो घर नहीं जाएंगे। जिसे सुनकर डैड शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं, क्या मिस्टर चेचाई आज भी यहाँ आए हैं? नाबी जबरदस्ती विन की गोद से नीचे उतरकर डैड से कहती है कि प्लीज मुझे मिस्टर चेचाई के पास जाने दीजिए। एंड गाइस गेस व्हाट, वेल यहाँ डैड अपने बेटे का साथ देते हुए कहते हैं कि तुम नाबी को घर लेकर जाओ। नाबी कहती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए, आपको तो पता है ना कि मैं ये सब रिन को ढूंढने के लिए कर रही हूँ। डैड कहते हैं, मैं तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दे रहा हूँ, कल से तुम काम पर मत आना। और अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करती हो तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। आफ्टर दैट विन जबरदस्ती नाबी को वहाँ से लेकर जाता है, क्योंकि उसका जाने का मन नहीं था। नेक्स्ट सीन में डैड मिस्टर चेचाई के पास जाकर उनसे सॉरी बोलते हैं। डैड कहते हैं, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि नाबी की तबीयत खराब थी इसलिए वो घर जा चुकी है। बाहर से एक लड़की जिसका नाम पी है उन दोनों की बातें सुन रही थी, क्योंकि अभी उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। और जब मिस्टर चेचाई काफी गुस्से में घर जा रहे थे तो वो जानबूझकर उनकी कार के सामने आ जाती है एंड ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे उसे चोट लग गई। और जब वो बाहर आते हैं तो वो उन्हें जानबूझकर सेड्यूस करने की कोशिश करती है। अब मिस्टर चचाई तो ठहरे ठर की इंसान, इसलिए वो उसे डॉक्टर के बहाने से अपने साथ ले जाते हैं। घर जाते हुए विन नाबी से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि आखिर तुम्हारी दी एंड चचाई के बीच में ऐसा क्या है जो तुम उससे एक बार मिलना चाहती थी। बट नाबी नहीं बताती और कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, सो प्लीज इससे दूर रहो। एंड देन सोने की एक्टिंग करने लगती है। विन कहता है, प्लीज ऐसा मत दिखाओ कि तुम सो रही हो, मुझसे बात करो। नाबी कुछ नहीं बोलती तो विन कहता है, ठीक है, जितना सोना है सो लो, क्योंकि जगने के बाद तो तुम्हें मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रश्नों का उत्तर एंड क्वेश्चन के आंसर्स देना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ हम पी को देखते हैं, जिसकी हालत काफी खराब होती है। मिस्टर चेचाई कहते हैं, क्या तुम मुझसे डर रही हो? अभी अभी तो हमने इतने मजे किए हैं। और अपना मुंह बंद रखना, इस बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, वरना नेक्स्ट टाइम तुम बेड पर नहीं बल्कि कब्रिस्तान पर मिलोगी। दूसरी तरफ जब नाबी की नींद खुलती है तो विन उसे कॉल करके बाहर बुलाता है। नाबी कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो और ये मुझे कहाँ लेकर आए हो? मुझे घर जाना है, अभी के अभी घर पहुँचाओ। विन मना कर देता है तो नाबी खुद ही जाने लगती है। वो कहता है, कार की चाबी मेरे पास है और यहाँ आसपास कोई लोग भी नहीं है, तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। मेरे सभी क्वेश्चंस का प्यार से आंसर दो, वरना आज तुम घर नहीं जा पाओगी। जिसे सुनकर नाबी वॉज लाइक, मुझे सोना ही नहीं चाहिए था, मैंने सो के गलती कर दी, पूछो क्या पूछना है। विन वहाँ से चला जाता है तो नाबी भी उसके पीछे जाती है। विन कहता है, जब से हम एक दूसरे से मिले हैं हमने कभी भी प्यार से बातें नहीं की, क्या तुम मुझसे फाइट कर करके थकी नहीं? वो कहती है, वो तुम थे जो हमेशा फाइट स्टार्ट करते हो, मैं नहीं। विन कहता है, तो ठीक है, आज मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात करूंगा। जिसे देखकर नाबी क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। वो कहती है, मुझे घर जाना है, घर लेकर चलो। विन कहता है, अगर तुम जाना ही चाहती हो तो खुद चली जाओ, क्योंकि मैं तो नहीं जाने वाली।
एंड देन बीच के साइड पर जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर पहले तो नाभी जाने लगती है बट देन उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो कहती है तुम मेरा 1 घंटा वेस्ट कर सकते हो लेकिन उसके बाद हमें घर चलना होगा। विन कहता है आखिर रेन तुम्हें अकेला छोड़कर क्यों चली गई? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि अभी वो कहाँ है? नाभी कहती है अगर मुझे पता होता तो अभी मैं उसके साथ होती, यहाँ तुम्हारे साथ नहीं। विन पूछता है आखिर मिस्टर चाय एंड रिन के बीच में क्या रिलेशन है? नाभी कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अपने काम पे ध्यान दो। विन कहता है अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। नाभी कहती है मगर तुम मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हो? क्योंकि तुमने तो मुझसे कहा था कि मेरी दी की वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई है। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हंसती रहो, क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो और भी ज्यादा प्रिटी दिखती हो। आई मीन सुंदर। जिसे सुनकर नाभी ब्लश करने लगती है। वेल यहाँ नाभी वॉज लाइक अब बस भी करो, मैं इतनी खास भी नहीं। विन कहता है अगर मेरी मॉम एंड तुम्हारी दी के बीच में ये सब कुछ ना हुआ होता तो आज भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, राइट? नाभी कुछ नहीं बोलती एंड वहाँ से जाने लगती है तो विन उसे रोकते हुए उसकी गोद पर सर रख कर लेट जाता है। वो कहता है मैं खुद तुम्हें घर छोड़कर आऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने दो। काफी इमोशनल होकर नाभी भी उसे टच करने का सोचती है बट देन नहीं करती। नेक्स्ट मॉर्निंग काफी अच्छे से तैयार होकर आंट वी डैड के ख्यालों में खोई हुई थी। वो कहती है ज्यादा सुंदर कौन है, मैं या फिर नाभी? डैड कहते हैं ऑफ कोर्स तुम, ये भी कोई पूछने की बात है? आंट कहती है बहुत जल्द मेरा ये सपना सच होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम विन को देखते हैं जो कि ओम से मिस्टर चाय के बारे में पूछ रहा था। ओम बताता है वो हमारी कंपनी का नंबर 1 राइवल है। उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है और एक प्यारी सी हॉट डॉटर है जो भी अमेरिका में आई मीन अब्रॉड में पढ़ाई कर रही है। वो एक बहुत ही बड़ा वुमेनाइजर है एंड उसके पास हर एक तरीके की लड़कियां हैं। एक बार जो लड़की उसे पसंद आ गई तो वो तो उसे पाकर ही रहता है, फिर चाहे पैसों से या जबरदस्ती। वैसे इस बारे में तुम क्यों जानना चाहते हो? विन कहता है क्योंकि मिस्टर चाय नाभी में इंटरेस्टेड हैं। ओम कहता है क्या तुम जेलस हो रहे हो? जिसे सुनकर विन वॉज लाइक अब मैं क्या बोलूं? एंड देन कहता है कि हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ। ओम कहता है आप नाभी को जाकर समझा दीजिए कि वो मिस्टर चाय से दूर रहे। विन कहता है जैसे वो तो किसी की बात सुनने वाली है, क्योंकि वो तो मिस्टर चाय के पास जाने के लिए पागल हुई जा रही है। घर जाकर विन नाभी से कहता है कि मैं नूडल शॉप के बगल से आ रहा था तो मैं तुम्हारे लिए भी लेता आया, क्या तुम मेरे साथ खाना चाहोगी? बट देन हमें पता चलता है कि वो नाभी से नहीं बल्कि उसके गेट से बातें कर रहा है। नाभी जैसे ही बाहर आती है तो विन उन्हें छिपा लेता है और कहता है कि तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? नाभी कहती है पब, और कहाँ? विन कहता है मगर मेरे डैड ने तो तुम्हें छुट्टी दी है ना, क्या तुम उन्हें इतना ज्यादा मिस कर रही हो कि उन्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकती? नाभी कहती है क्या तुम इसके अलावा कुछ और नहीं सोच सकते? मैं पब जा रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है। विन कहता है मैं भी चलूंगा एंड नूडल्स को गेट में फंसाकर उसके साथ जाने लगता है, जिसे देखकर नाभी स्माइल करती है क्योंकि उसका पुराना वाला विन जो उसकी काफी केयर करता था वापस आ गया है। वो दोनों जब पब में होते हैं तो नाभी को मिस्टर चाय का कॉल आता है, जिसे देखकर विन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बट इस बार वो कुछ नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ डैड आंट वी के घर की तलाशी ले रहे थे, जहां वो अपनी पेंटिंग को देख लेते हैं। थोड़ी देर तक इधर उधर छानबीन करने के बाद उन्हें वहां एक फोटो मिलती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं एंड देन एक पेंटिंग से पर्दा हटाते हैं, जिसे देखने के बाद तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वेल यहाँ उन्होंने अभी क्या देखा हमें बताया नहीं गया, बट डोंट वरी आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में डैड आंट वी के साथ रेस्टोरेंट लंच करने जाते हैं, जहां फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डैड को उनकी फैमिली फोटो मिली थी, जिसमें आंट वी ने विन की मॉम के चेहरे को पूरी तरह से खराब कर दिया था और लिखा था कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम मर जाओ। एंड उस पेंटिंग में वही फैमिली फोटो बनी हुई थी जिसमें आंट वी ने विन की मॉम की जगह खुद को बनाया था। डैड कहते हैं क्या तुम विन की मॉम से गुस्सा नहीं हो, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें परेशान किया करती थी? आंट वी कहती हैं
भले ही वो मुझे परेशान करती थी, बट वो मेरी इकलौती बहन थी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और कभी भी उससे नफरत नहीं की। डैड कहते हैं, मुझे ये जानकर खुशी है कि तुमने उसे माफ़ कर दिया, बट मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लगता है। वो काफ़ी सैड होकर कहती हैं कि तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है, सभी ने उससे प्यार किया, यहाँ तक कि तुम भी। वहीं दूसरी तरफ मुझे कभी भी कुछ नहीं मिला, किसी ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। वैसे अचानक से तुम विन की मॉम की बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम उसे मिस कर रहे हो? डैड कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं उसे मिस कर रहा हूँ। वो कहती हैं, तुम अभी भी उसे मिस कर रहे हो, जबकि उसने कभी भी तुम पे और तुम्हारे प्यार पर भरोसा नहीं किया। डैड कहते हैं, तो फिर तुम्हारा क्या? अगर तुम विन के मॉम की जगह होती तो क्या इस बात पे भरोसा करती कि मेरे और रिन के बीच में कभी भी कुछ नहीं था? आन कहती है, हाँ बिल्कुल, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। मुझे पता है कि तुम्हारे एंड रिन के बीच में कुछ नहीं था, ये सब बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नेक्स्ट सीन में नाबी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिस्टर चचाई का पीछा कर रही थी, तो दूसरी तरफ विन भी ओम के साथ मिलकर उसी का पीछा कर रहा था। रास्ते में जब वो नाभी को मिस्टर चचाई का पीछा करते हुए देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है। कार से बाहर निकलते टाइम सैंडी का स्कर्ट फंसकर फट जाता है, जिसे देखने के बाद तो विन पोंग का रिएक्शन देखने लायक था। वेल यहाँ पोंग वॉज लाइक, ओह वाओ। सैंडी कहती है, यू पावर्ड, देख क्या रहे हो, आके मेरी हेल्प करो, एंड जाकर उसकी आंखों में अपनी उंगलियां डालकर आंखें बंद कर देती है। होटल के अंदर जाकर नाभी रिसेप्शनिस्ट से मिस्टर चचाई के रूम का नंबर पूछती है, बट वो बताने से मना कर देती है, जिसे सुनकर नाभी सैड होकर जाने लगती है। दूर से विन भी उसे देख रहा था। तभी पीछे से मिस्टर चचाई आकर कहता है कि ओह नाभी, हाय, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कहती है, एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई थी, बट अभी वो यहाँ है नहीं, तो मैं यही उसका वेट कर रही हूँ। मिस्टर चचाई भी उसके बगल में जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि इफ़ यू डोंट माइंड तो तुम मेरे रूम में चलकर वेट कर सकती हो। जिसे सुनकर पहले तो नाबी अच्छी बच्ची बनते हुए मना कर देती है, बट देन उसके साथ जाने के लिए रेडी हो ही जाती है, क्योंकि ये तो उसका प्लान था। वो दोनों जा ही रहे थे कि तभी सामने से विन आ जाता है। नाबी कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विन कहता है, हमारे पब के रूल्स के हिसाब से तुम किसी भी कस्टमर से पब के बाहर नहीं मिल सकती। मैनेजर होते हुए भी तुम रूल्स को कैसे तोड़ सकती हो? नाबी कहती है, बोलने से पहले सोच लिया करो। मैं यहाँ मिस्टर चचाई से मिली, ये बस एक कोइंसिडेंस है। वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, नाबी सही कह रही है, हमने पहले से मिलने का प्लान नहीं बनाया था। विन कहता है, इसका मतलब आप दोनों को एक दूसरे से कोई काम नहीं है। तो ठीक है, मैं नाबी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। एंड नाबी को वहाँ से ले जाने लगता है। बट मिस्टर चचाई उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं, अब नाबी मेरी गेस्ट है, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? वेल, मामले को बिगड़ता हुआ देखकर नाबी खुद ही मिस्टर चचाई का हाथ हटा देती है और कहती है कि आई एम रियली सॉरी, आई थिंक अभी आपसे मिलने का अच्छा टाइम नहीं है, मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। एंड देन विन के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर मिस्टर चचाई को काफ़ी गुस्सा आता है। वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि इनके पब को बंद करवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करो, और हाँ, बाप बेटे को सबक सिखाना मत भूलना। बाहर आकर नाबी विन पर काफ़ी गुस्सा करती है। वो कहता है, क्या तुम सच में चचाई के साथ सोना चाहती हो? तभी वहाँ पोंग आकर कहता है कि ओए, तुम चचाई से मिली, क्या तुम्हें रिन के बारे में कुछ पता चला? जिसे सुनकर विन वॉज लाइक, इसका मतलब तुम चचाई से मिलने सोने के लिए नहीं बल्कि रिन के बारे में जानने आई थी? मतलब अभी तक मैं गलत सोच रहा था। नाबी कहती है, तो तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ एक्स्ट्रा पैसे कमाने आई हूँ? कुछ भी सोचने और करने से पहले थोड़ा अपना दिमाग चला लिया करो। भगवान ने दिमाग क्यों दिया है? सोचने के लिए। सो प्लीज यूज इट। पोंग कहता है, विन, क्या तुम कोई स्टॉकर हो? तुम नाबी के सामने वाले रूम में आ गए और यहाँ भी उसे फॉलो कर रहे हो। ओम कहता है, ओ हेलो। विन नाबी को नहीं फॉलो कर रहा था, वो मिस्टर चचाई को कर रहा था रिन के बारे में जानने के लिए। नाबी कहती है, क्या सच में तुम यहाँ रिन को ढूंढने आए थे? विन कहता है, मैं ऐसा क्यों करूँगा, एंड ओम को लेकर वहाँ से चला जाता है। सेम नाइट हम उन दोनों को पब में देखते हैं, जहाँ विन काफी सैड होता है।
ओम कहता है अगर तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है तो तुम घर जाकर नाभी से माफी मांग लेना। वो कहता है मैं गिल्टी फील क्यों करूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ओम कहता है मैं तुम्हें पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ, तुम अपने फोन को देखते हुए यही सोच रहे हो कि क्या मैं नाभी को कॉल करूं या नहीं। बी अ मैन एंड अपोलोजाइज टू हर, मर्द बनो एंड उससे माफी मांगो। विन कहता है अगर ये सब इतना ही आसान होता तो हमारी रिलेशनशिप ऐसी नहीं होती। मुझे पता है वो मेरी बात नहीं सुनेगी। आजकल वो जब भी मुझे देखती है तो मेरे कुछ बोलने से पहले ही मुझसे दूर भाग जाती है। ओम कहता है तो फिर वो करो जैसा उस दिन किया था, नाभी को एक ऐसी प्लेस पर लेकर जाओ जहाँ से वो तुमसे दूर भाग ही ना पाए, जैसे उस दिन बीच के साइड पर ले गए थे। आगे खड़ी जोजो उन दोनों की सभी बातें सुन रही थी। एंड देन विन के पास जाकर बहाने करते हुए उससे कार की चाबी मांग लेती है एंड सामने लगे कैमरे को निकाल लेती है। जोजो कहती है अब इस क्लिप की मदद से मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और साथ ही साथ नाभी भी फायर हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।